नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका मित्र आज लेकर आया हूँ साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नॉर्मली साइंस के सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। पहला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है ए रीढ़ की हड्डी, बी फीमर, सी त्वचा या डी हाथ। रीढ़ की हड्डी जो होती है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है, तो वो नहीं है। फीमर है, फीमर जांघ की हड्डी है, वो भी सबसे बड़ी अंग नहीं है, वो अंग में नहीं आती है। त्वचा, त्वचा सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, हाथ भी नहीं है। तो पहले का आंसर त्वचा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा सक्रिय अंग कौन सा है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता हो? ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी कान, डी आँख। तो इनमें आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी, आँख जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। मस्तिष्क उतना एक्टिव नहीं होता जितनी आँख होती है, ना ही उतना हृदय और कान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? जो मनुष्य शरीर में एक सामान्य व्यक्ति के अंदर जो रक्त का प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो सामान्य व्यक्ति के अंदर जो रक्त का दाब होता है वो है 18 से 120 mmHg। 18 से 120 mmHg, ये इसकी प्रेशर को नापने की इकाई है। प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? थायराइड, किडनी, पिट्यूटरी, यकृत। तो थायराइड सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं है, किडनी कोई ग्रंथि ही नहीं है, पिट्यूटरी एक ग्रंथि है लेकिन ये सबसे बड़ी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वो है यकृत। यकृत ग्रंथि है जो सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर के कुल वजन का कितने प्रतिशत वजन रक्त का होता है? जो मानव शरीर में जो रक्त होता है मानव शरीर के वजन के कितना प्रतिशत होता है? ए 5%, बी 6%, सी 7%, डी 8%। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 6%। मानव शरीर के कुल वजन का 6% रक्त होता है शरीर में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? जो हमारे अंदर जो रक्त का परिसंचरण फ्लो हो रहा है उसकी खोज किसने की थी? ए विलियम हार्वे, बी कॉरलैंड स्टीनर, सी स्टीफन हॉकिंग, डी चार्ल्स डार्विन। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे सर ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज की थी। स्टीफन हॉकिंग भी इससे रिलेटेड नहीं है। डी ये जो बी आंसर है कॉरलैंड स्टीनर, ये भी इससे रिलेटेड नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा वो है प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर में रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की मानव शरीर के अंदर? ए स्टीफन हॉकिंग, बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी कॉरलैंड स्टीनर, डी होमी जेवावा। तो मानव शरीर के अंदर जो रक्त समूह की खोज की उन वैज्ञानिक का नाम था कॉरलैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी तंत्रिका कोशिका या डी प्लाज्मा। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका वो है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी तंत्रिका कोशिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ए स्पर्म, बी न्यूरॉन, सी आरबीसी, डी डब्ल्यूबीसी। तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है स्पर्म। आपका आंसर हो जाएगा स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महिलाओं में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है?
ए न्यूरॉन, बी स्पर्म, सी आरबीसी, डी डब्ल्यूबीसी। तो महिलाओं में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है अपनी आरबीसी। आरबीसी महिलाओं में सबसे छोटी कोशिका होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ए प्लीहा, बी यकृत, सी किडनी, डी अस्थिमज्जा। तो मानव शरीर में जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है वो होता है अस्थिमज्जा में। आपका आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भ्रूणावस्था में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? जो लेडीज गर्भवती होती है तो गर्भ के समय आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ए यकृत, बी प्लीहा, सी यकृत और प्लीहा दोनों में, डी अस्थिमज्जा में। तो हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि भ्रूणावस्था में ये यकृत और प्लीहा में ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? मानव शरीर का सर्वदाता रक्त समूह, जो रक्त समूह किसी को भी डोनेट किया जा सकता है। तो आंसर आपके ऑप्शन हैं ए ओ प्लस, बी ए बी प्लस, सी ए प्लस, डी डबल ए प्लस। तो आपका आंसर हो जाएगा ओ प्लस। ये ओ प्लस कैटेगरी का जो रक्त समूह है ये सभी को डोनेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। मानव शरीर में सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? ए प्लस, बी ए बी प्लस, सी ए बी माइनस, डी ओ माइनस। जो सर्वग्राही रक्त समूह जो सभी के रक्त को ग्रहण कर सकता है, सभी के रक्त को ले सकता है, तो वो ऐसा रक्त समूह है ए बी माइनस। तो आपका आंसर हो जाएगा सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लेटलेट्स की आयु कितनी होती है? जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होती हैं उनकी आयु कितनी होती है? ए 10 से 20 दिन की, बी 20 से 120 दिन की, सी 4 से 5 दिन की, डी 10 से 12 दिन की। तो आपके जो ये प्लेटलेट्स होती हैं इनकी आयु होती है 4 से 5 दिन की। आपका आंसर सी हो जाएगा। आज के मोटिवेशनल कोड की बात कर लेते हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।